यहाँ जिसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है, बेसिक में मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। इसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, कितने टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं और उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमारे पे लेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा आएगा इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। पहला टाइप बनता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मैं आपको लास्ट वीडियो में पहली जो इसकी फर्स्ट लेक्चर है उसमें बता चुका हूं। अब आपको इसका सीखना है। सेकंड पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपको जो बनेगा इसमें टू प्रूव दैट या टू प्रूव करने वाले क्वेश्चन, टू प्रूव। एंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो बनेगा इसमें बनेगा टू फाइंड एक्स, टू फाइंड एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू मैं लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, क्या रेंज डोमेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, वो सारे पॉइंट मैंने अच्छे से डिस्कस किए। तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म से, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह बताएंगे, फिर हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूलेज बताता हूँ जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले लिखना वन बाय वन। थोड़े फॉर्मूलेज आपको लिखने हैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी आपको याद करने हैं। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूलेज लिखता हूँ आपको। फॉर्मूलेज में सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं टोटल 7 टाइप्स है। किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, इसमें सबसे ज्यादा मेथड ये लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो, वो आपका प्रूविंग वाले क्वेश्चन हो, वो आपका वैल्यू ऑफ एक्स वाले हो, सभी क्वेश्चन में यही टाइप लगेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ। अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या विदाउट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट करना है एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। दूसरा है आपके पास अगर रूट में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो इसमें पुट करना है आपको एक्स को टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। ये दोनों पुट करें, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। तीसरा है आपका रूट में अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसमें पुट करना है एक्स को सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से। फोर्थ है आपके पास रूट में अगर आपके पास है यही है, यहाँ पे 1 था, अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या विदाउट रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें पुट करना है आपको एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ये पुट करने हैं आपको, ठीक है। 5 है हमारे पास रूट में अगर आप देखेंगे तो रूट में आपका आएगा सेकंड वाला फॉर्मूला था जो इसमें ए आ जाएगा आपके पास। इसमें लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसमें क्या पुट करेंगे, जी हाँ, एक्स को ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5। अब इधर स्पेस नहीं है तो आगे लिखते हैं। 6 जो सब्स्टिट्यूशन आएंगे हमारे पास वो आएगा हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑब्लिक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें जो पुट करेंगे हम एक्स को ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। ये ध्यान रखना आपको, ए सेक थीटा या कॉसेक थीटा। 7 सब्स्टिट्यूशन है रूट में अगर आपको आता है। रूट में ये 4 फॉर्म है, इनमें से कोई भी आ जाए। रूट
1 माइनस एक्स अपॉन 2 ऑब्लिक 1 प्लस एक्स अपॉन 2 ऑब्लिक 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो, या इसका रिवर्स भी हो। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के फॉर्म में होता है, तो इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा ओनली। ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। इसमें एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये 3 फॉर्मूले थे। 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और आपका आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो टोटल ये आप देखेंगे कि ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, टोटल 7 सब्स्टिट्यूशन है। 8 वाला मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए हैं। इन फॉर्मूले को यूज कर हम पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले बताएंगे। चलिए 8 फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, अब आते हैं आपका 9th फॉर्मूला। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले होंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला मैं आपको सारे फॉर्मूलेस बता देता हूं, उसके बाद 1 बाय 1 टाइप्स को सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो अब आप चलते हैं 9th वाला फॉर्मूला लेते हैं, कंटिन्यूटी में लेते हैं इसको। तो 9th में जो फॉर्मूला आएगा आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाय 2। ये पहला फॉर्मूला है। इसी तरह से tan के लिए भी है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है ना पाई बाय 2 होता है, और थर्ड जो होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका पाई बाय 2 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। 3 फॉर्मूले हैं, साइन के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन, tan के साथ कॉट का कॉम्बिनेशन, सेक के साथ कोसेक का कॉम्बिनेशन। तो 3 फॉर्मूले हो गए। 10th में हम ऐसी फॉर्मूले लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ फॉर्मूलों के ट्रिक्स में बता रहा हूं कि हाउ टू लर्न द फॉर्मूलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड कोरिलेशन बिटवीन 11th क्लास फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड 12th क्लास फॉर्मूलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो उसको आप कोरिलेट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मूले याद कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं 6 फॉर्मूलेज है याद करने का सिंपल सा तरीका। जैसे साइन इनवर्स एक्स जो है, अब यहाँ साइन इनवर्स है, ठीक है, तो ये होगा हमारा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। वही फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में है अपॉन में कोसेक थीटा ले जाते थे, यहाँ पर अपॉन में सिर्फ एंगल को लेके जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स एक्स की, तो वो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। ये इन दोनों के लिए हो गया, बाकी सबके लिए भी यही है। मैं लिख देता हूं एक दो और। कॉस के लिए कॉस इनवर्स एक्स जो है वो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये दोनों के लिए, इसके लिए हो गया आपके पास। इसके बाद tan और cot के लिए बनते हैं, तो tan और cot वाले भी लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो आगे आपका tan इनवर्स जो होता है ये cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से cot इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो फॉर्मूला लर्न करने का एक आसान तरीका है, इस तरह से पेयर बना सकते हैं। 10th के 6 क्वेश्चन फॉर्मूले हो गए। 11th में जो फॉर्मूले हैं हम सीखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसे कि आपको पता है कि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। उसी पर बेस्ड है ये फॉर्मूला। याद करने का आसान तरीका है tan इनवर्स या x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही टर्म है जो उस फॉर्मूले में आती है, उस टर्म को ही याद रखना है। आप देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उसको कोरिलेट किया इसलिए फॉर्मूला हो गया। इसका सेकंड फॉर्मूला है, ये प्लस का है तो माइनस का भी ये होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले हो गए, इसे भी इसी तरह से याद कर सकते हैं हम। ये दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आता है हमारे पास 12th फॉर्मूले। इसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1, कॉस के लिए माइनस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों का जो आंसर है वो सेम है। तो जी हाँ, इन तीनों का जो आंसर है वो सेम है, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होते हैं, तो इन तीनों फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स 2x, ये इनवर्स के हैं, तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में नहीं लिखा रहा हूं, बस आइडिया दे दूंगा कौन कौन से आपको याद करने हैं और कौन कौन से की जरूरत है। ठीक है, तो ये 12 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद 13 फॉर्मूले लेते हैं, इधर 13 फॉर्मूले हम इधर लिखते हैं और उसके बाद हम फॉर्मूले एंड करेंगे। उसके बाद तो 13 फॉर्मूले में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बस ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके अलावा नहीं है। इनके अलावा कुछ और ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम बोर्ड में अप्लीकेबल नहीं होते हैं, बट समटाइम्स हम उनको लगा सकते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हैं, ये कम यूज होते हैं और कम यूज करना है इनको। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले, और इसका चौथा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। कॉस में हमेशा प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस आता है, ये आपने 11th में भी देखा होगा। तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूला हो गए। अब लास्ट फॉर्मूला बचता है जो हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक के कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग उसको अपने 11th क्लास की बुक या आर.डी. शर्मा जो भी आपके पास बुक है उससे लिखेंगे। तो 14 फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे आपको साइन 2 थीटा, इसके आपको दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं बताया था, एक तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर इसी तरह से कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, ये 2 थीटा के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से फिर 3 सीरीज वाले भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मेनली आपको पहले फॉर्मूले पे फोकस करना है। तो इसके बाद हम इसके टाइप्स स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने लिया कि टाइप 2, टाइप हम पहले कर चुके हैं जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू था। अब टाइप 2 होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्वेश्चंस करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर। तो ये मैंने पहले का एग्जांपल लिया, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको दे दिए। अब इन पांचों क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल 7 टाइप्स मैंने बताए हैं, और 8वां जो फॉर्मूला बताए वो टोटल 7 और 8 वाले फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ ऐसी टर्म जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो उसमें जो पहला जो फॉर्मूला था सब्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जब भी फॉर्म आती है तो उसमें साइन थीटा पुट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम लेंगे पहला पार्ट, तो हम क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, इसमें पुट करेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। हमें पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमें दिया था साइन कोसेक कुछ भी, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस तरह से हर क्वेश्चन में लेना है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया? तो आएगा हमारे पास साइन इनवर्स
2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट से उसको बाहर लिख देंगे, चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपने 10th में पढ़े, जो आपने 11th में पढ़े, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन 2 थीटा होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन से साइन कटेगा 2 थीटा और वापस थीटा की वैल्यू यहां से यहां रख देंगे, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन हो गया। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका आंसर है। तो आपने देखा इतनी बड़ी सी फॉर्म को हमने सब्स्टिट्यूशन करके एक छोटी सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इस नाम को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहला एग्जांपल आपको क्लियर है, तो दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। ये वाला tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें मैंने आपको 7 सब्स्टिट्यूशन बताई थी। इसमें सब्स्टिट्यूशन 1 लगाई हमने, सब्स्टिट्यूशन 1 लगाई, और इसमें हम 7 सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे जिसमें रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है। इसमें पुट करेंगे ओनली कॉस थीटा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको सेकंड बी वाले का सॉल्यूशन आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ बी। इसी तरह से मैं आपको 1 बाय 1 पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं, फिर हम और क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो लेते हैं tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसमें पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार कर लेंगे तो आपको एक प्रोसीजर क्लियर होगा, एक स्टेप्स क्लियर होंगे कि कैसे किस में कौन से स्टेप करने हैं। तो ध्यान रखें उसको। ये पुट किया इसी तरह से, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का मैंने फॉर्मूला नंबर 8 में इन दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं और आप लोगों को याद भी होंगे। तो tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा इसमें, tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रूट से बाहर आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारा हो गया। पुट करते जाएंगे और इस तरह से हमारे स्टेप आएंगे। tan से tan कैंसिल होगा तो आंसर आएगा हमारा थीटा बाई 2, और हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हमारे पास cos इनवर्स x है, तो आंसर होगा cos इनवर्स x अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। बड़ी सी फॉर्म एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, बी पार्ट हो चुका है। अब हम सी पार्ट में लेंगे। कॉट इनवर्स में 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सब्स्टिट्यूशन 3 लगाएंगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन हमने कौन सी वाली लगाई है, 7th वाली लगाई है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन नंबर 3 लगाएंगे जहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, ये एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल सी को सॉल्व करते हैं। सी वाला लेते हैं हम। सी एग्जांपल में अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेंगे कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इजी हो जाता है आप लोगों के लिए अगर आप लोग जो है ना इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू, इसमें हम sec या cosec कुछ भी पुट कर सकते हैं। sec थीटा ले लेते हैं। अगेन वी हैव sec थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x, और पुट करेंगे तो cot इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cot इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan जो है वो cot थीटा होता है, और थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, sec इनवर्स x। इस क्वेश्चन में आप sec की जगह आप cosec भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो वो दोनों वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया, ठीक है। 1 बाय 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। डी पार्ट आएगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स।
इसमें हम पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे फर्स्ट वाले लगाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम साइन या कॉस थीटा पुट करते हैं। तो चलिए हम डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट में आप देखेंगे किस तरह से हम इसको डी पार्ट को करते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें हम पुट करेंगे साइन थीटा। तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस बार फिर बोल रहा हूं आपको, आप बेसिक फॉर्मूले याद करेंगे, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता था। मैं डायरेक्टली कॉस थीटा लिख दे रहा हूं, रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूले नंबर 8 में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया और साइन थीटा में साइन 2 थीटा वाला लगा देंगे। तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारे पास। और 2 से 2 और एक साइन से एक साइन, साइन अपॉन कॉस 10। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan कट गया थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है। तो ये हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका डी वाले पार्ट का। अब लास्ट पार्ट बचा हमारे पास। कई बार ये जो ना हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पुट करने की, तो ये जरूरी नहीं है जो सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई है आपको वो सारी एप्लीकेबल हो। वो 90% से 95%, 98% तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको अपना माइंड लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है किस फॉर्मूले से वो मैच कर रहे हैं। साइन 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, tan 2 थीटा है, tan 3 थीटा है, साइन 3 थीटा, इस तरह से फॉर्मूले। जैसे इस क्वेश्चन में ई वाले पार्ट में आप देख रहे हो tan इनवर्स, ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं जो मैंने आपको बताई है। बट इसमें हम जो पुट करेंगे वो tan है और ये देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये ऐसा कुछ लग रहा है कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें x को tan थीटा पुट कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता बट हम थोड़ा सा फॉर्मूले से आइडिया लगा लेते हैं। तो ये डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें आप देखेंगे बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आसानी से आपके निकल रहे हैं। और डी पार्ट आएगा आपका सॉल्यूशन का, ई पार्ट सॉरी। इसमें आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें पुट करते हैं हम, पुट x इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 3x माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स tan 3 थीटा होता है। tan कट जाएगा 3 थीटा। मैं आपको पहले ये रिमाइंडर भी दिया है कि tan इनवर्स tan कटता है लेकिन काट के दिखाना नहीं है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, अगेन वी हैव 3 tan इनवर्स x। तो ये हमारा आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। तो ये देखा आपने कैसे मैंने आपको सारे जितने भी मैंने फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म के 5 क्वेश्चन दिए वो पांचों के पांचों आपको सॉल्व करके दिखा दिए। चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये थर्ड टॉपिक आएगा हमारे पास टू प्रूफ। इस पर हम देखते हैं कि प्रूफ करने वाले में आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों गिवन होती है। अभी जिससे पहले जो हमने टाइप किया उसमें खाली सिंपलेस्ट फॉर्म था, उसमें आपको पता नहीं था कि क्या पुट करें, बस आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करना था। बट प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में सबसे आसान पॉइंट क्या होता है कि जो साइड लेते हैं उसके अपोजिट वाला पुट करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में वही पुट करते हैं जो साइड हम लेते हैं उसको अपोजिट में जो हमें प्रूफ करना है। जैसे इसमें अगर हमारा लेफ्ट में tan है और राइट में साइन है तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है तो इसमें साइन पुट करेंगे, ठीक है। इस वाले में आप देखेंगे तो कॉट पुट करेंगे। तो लगभग हमें आइडिया मिल जाता है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप है टू प्रूफ। प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो 1 बाय 1 मैं इनको सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं कि ये कितने इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। इसका आंसर है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन में इनका सोल्यूशन करता हूं। तो सबसे पहले लेते हैं सोल्यूशन ऑफ ए।
ए पार्ट का सॉल्यूशन है, ये है लेफ्ट हैंड। इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन सी साइड हम लेंगे। तो वो साइड हम लेते हैं जिनमें नंबर ऑफ एक्स ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एक्स ज्यादा है, इसमें यहाँ पे एक्स ज्यादा है, इसमें एक्स ज्यादा है, जिसमें टर्म ज्यादा होती है, जिसमें टर्म्स ज्यादा होती हैं उस साइड को हम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और होगा हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक तो हम सब्स्टिट्यूशन भी लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा हम ये देख सकते हैं आंसर क्या लाना है। इस क्वेश्चन में आंसर साइन इनवर्स प्रूफ करना है, तो हम सीधा सीधा x को साइन थीटा पुट कर देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन का पहला टाइप है, उसमें बोला गया है कि x को हम साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आइडिया हो जाएगा आपको। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास ये। और साइन अपॉन कॉस आप लोग सभी को पता है tan थीटा होगा। तो आगे थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपने लेके चले, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो प्रूव हो गया। कितना इजी है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें आपको दिख रहा है x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें आपको दिख रहा है कॉट में आंसर लाना है, तो हम सीधा सीधा कॉट पुट कर देते हैं, बट यहाँ पे ए भी साथ में है तो हम पुट कर देंगे हम ए के साथ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं, जो बी पार्ट है इसका ये लेके चलते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हम कॉट थीटा पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें भी, और कॉस इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, पुट करेंगे x को a कॉट थीटा। ये ध्यान रखना क्योंकि साथ में a भी है तो a कॉट थीटा पुट करेंगे और a को इसके अपॉन में लाएंगे क्योंकि हमें कॉट थीटा को सेपरेट करना है, और थीटा की वैल्यू होगी कॉट इनवर्स x बाई ए। जब भी एक ही साथ पुट करेंगे तो इस तरह से वैल्यू को सेपरेट करना है। अब पुट करते हैं यहाँ पर, ये होगा कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा ए कॉट थीटा अपॉन कितना आएगा आपके पास, ए कॉमन आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये ए से कटेगा तो कॉस इनवर्स कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर आएगा कॉसेक थीटा। अब अगर हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉस अपॉन साइन या 1 अपॉन साइन कट के हमारा कॉस बचेगा, तो कॉस इंटू कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपके पास आई कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसको पुट कर देंगे कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। तो सभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, पुट करना आपको आना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को हम पुट करेंगे और फॉर्मूले यूज करेंगे। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में हम देख रहे हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मैंने आपको साइन थीटा बताया, लेकिन आंसर को देखते हुए भी चलते हैं, दोनों चीजें ध्यान में रखना है। इसका आंसर tan में लाना है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम वही पुट करते हैं जो आंसर प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हम tan थीटा पुट करेंगे, और वैसे भी ये जो फॉर्मूला है एक tan थीटा का फॉर्मूला है, धीरे धीरे हम ये चीजें सीख जाएंगे कि कौन सा किसका फॉर्मूला है। तो चलिए अगला पार्ट करते हैं। इसमें आपका सी पार्ट होगा, जो होगा हमारे पास tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं डायरेक्टली, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू पुट करेंगे हम tan थीटा,
और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये आप देख रहे हैं कि बार बार इसी तरह से स्टेप हो रहे हैं, तो यूज टू हो जाओगे आप लोग जब क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस। तो ये होगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आएगा आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था बेसिक फॉर्मूला आपको याद होंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो tan से tan कटा आपका 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है 2 tan इनवर्स x। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये प्रूव हो गया आपका। तो प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन हमारे बहुत इजी होते हैं। चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में भी आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप देखें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan और cot पुट करते हैं, और यहाँ पे cot में आंसर है, तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है हम इसमें cot पुट कर सकते हैं। तो इस वाले में हम cot पुट करते हैं, इस क्वेश्चन को रब करते हैं, और फिर हम इसका आपका डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा डी आएगा। डी में कौन सी साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, जो है tan इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू cot थीटा, थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ये स्टेप एज यूजुअल चल ही रहे हैं तो चलते रहेंगे। tan इनवर्स यहाँ आएगा आपका cot थीटा, और ये रूट में आपका आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये होगा आपका cosec स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्टली इसको cosec थीटा लिख देता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग देखना इसको tan इनवर्स। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ये cos अपॉन साइन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे कि 1 प्लस cos थीटा का मैंने फॉर्मूला नंबर 8 आपको बताया, जिस फॉर्मूले में मैंने ये 3 फॉर्मूले लिखे थे, तो वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। इजी फॉर्मूले हैं, याद कर लोगे इजी हो जाएगा। कट गया cos, तो cos अपॉन साइन, tan इनवर्स यहाँ cot थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो tan इनवर्स cot थीटा बाई 2 आएगा। अब cot और tan को काटने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है कि हम 90 से माइनस कर लेते हैं। तो इसको हम tan इनवर्स tan कितना आएगा आपका, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका tan से tan कट जाएगा। जब tan से tan कटेगा तो आपके पास पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 बचेगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये हमारे पास जो आएगा, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, कटने के बाद आपके पास आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cot इनवर्स, तो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x बाय 2। आप देखेंगे इसको तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखो इसको सॉल्व करके हमारा पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ बना दिया। तो आप इस तरह से देख लेंगे कि ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है आपके पास, चलिए तो देखते हैं। चलो ये अच्छा, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, तो 2 नहीं है, गलती से यहाँ पर 2 लगाया गया है। तो आप देखेंगे तो ये गलती से 2 लगा दिया गया आपका। ठीक है, तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाई 2 या थीटा बाई 2 आया है आपका, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाई भी 2 होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन में लिखते समय प्रॉब्लम हो गई और मैंने मिस कर दिया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करेंगे। तो इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। यही स्टार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम 1-2 एग्जांपल आपको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पे कराएंगे। तो इसको रब कर देता हूं मैं आपका, ये आपका हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये आपके पास अब आएगा क्वेश्चन ई। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि क्या पुट करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखें कि इसमें क्या पुट करेंगे। इसमें देखने के बाद ही सीधा आपको पता चल रहा है कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स को कॉस थीटा पुट कर दे हम, तो इसमें पुट कर देते हैं हम साइन 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पुट करेंगे एक्स को कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सारे स्टेप सेम ही है, कोई डिफरेंट स्टेप नहीं है, वो प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन हो और वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। बस फॉर्मूलेज आपको लगाते जाना है। और ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टॉपिक है ये बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ tan आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ, इसको अगर देखेंगे हम थोड़ा बड़ा रूट बनाते हैं तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन 2 tan साइन स्क्वायर अपन कॉस का tan स्क्वायर रूट से बाहर आएगा tan थीटा बाई 2। और ये साइन, ये बेसिकली हमारा इनवर्स था ना, यहाँ पे इनवर्स है, इसको आप लगा लेंगे इनवर्स। साइन tan कैंसिल होगा तो 2 इंटू थीटा बाई 2 और 2 से 2 कटेगा तो साइन थीटा आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी उसमें कुछ आया नहीं, साइन थीटा आ गया। तो एक काम हम कर सकते हैं कि जब भी हम ऐसे पुट करते हैं तो आपको पता है कि कॉस थीटा को हमने क्या पुट किया है, कॉस थीटा को हमने एक्स पुट करा है तो एक्स अपॉन 1 होता है। इसके लिए अगर हम एक ट्रायंगल बना लें जैसे कि आपने 10th क्लास में किया है, 11th में भी किया है, तो यहाँ थीटा के लिए हम ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये होता हमारा कितना होता है, हमारे b बाई एच होता है, तो b हमारे लिए x हो गया, ये 1 हो गया। अगर पाइथागोरस हम लगाएंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कई बार ऐसे होता है कि जो हमने पुट करा उसमें क्वेश्चन नहीं आता है, उसके लिए हम ट्रायंगल बना सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, इसके लिए हमने ट्रायंगल बनाया। अब यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो p अपॉन बी, साइन थीटा कितना होता है, सॉरी p अपॉन एच, तो p की वैल्यू कितनी है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और दिस इज योर आंसर। इस तरह से तो ट्रायंगल से भी कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए